नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के शानदार पहलू पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने हिंदू धर्म की दिव्यता और पौराणिक कहानियों को अपनी कला के माध्यम से अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान चित्रकार की जिनका नाम है राजा रविवर्मा। राजा रविवर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमनूर में हुआ था। एक छोटे से राजघराने में पैदा हुए रविवर्मा ने कला के क्षेत्र में अपनी अलग अलग पहचान बनाई। बचपन में ही उनकी कला प्रतिभा को पहचान कर उनके चाचा ने उन्हें पेंटिंग की बारीकियां सिखाई। उन्होंने पश्चिम तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय कला को एक नई दिशा दी। उन्होंने ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल किया और हिंदू देवताओं को आम आदमी के बीच पहुंचाया। दोस्तों, रविवर्मा का सबसे बड़ा योगदान था हिंदू देवी देवताओं की ऐसी चित्रकारी करना जो आज तक लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी पेंटिंग में से एक अलौकिक सुंदरता और मानवीय भावना का संगम है। तो चलिए जानते हैं कि उनकी फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है। दोस्तों, आपको बता दें कि रविवर्मा की फेमस पेंटिंग की बात की जाए तो सरस्वती और लक्ष्मी की पेंटिंग में से उनकी दिव्यता साफ झलकती है। सरस्वती माँ को वीणा बजाते हुए और लक्ष्मी माँ को कमल के फूलों पर खड़ा दिखाकर उन्होंने इन देवी देवताओं को न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पहचान दी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का चित्रण, जिसमें समुद्र मंथन के बाद विष्णु जी लक्ष्मी माँ को देखते हैं, ये अविश्वसनीय और अद्भुत है। उनकी पेंटिंग में पौराणिक कथाओं को जीवन दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा रविवर्मा ने हिंदू धर्म को किसी तरह से साधारण जनता के करीब लाया? तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं। दरअसल राजा रविवर्मा भारतीय चित्रकला के महानायक थे, जिन्होंने अपनी कला से भारतीय देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को जीवंत किया। उनके बनाए चित्र आज भी हर भारतीय के दिल में बसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस कला को घर घर पहुंचाने में उनकी प्रिंटिंग प्रेस का सबसे बड़ा योगदान था? आखिर कैसे, चलो ये भी देख लेते हैं। सन 1994 में राजा रविवर्मा ने मुंबई में अपनी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। इसका उद्देश्य था उनकी पेंटिंग्स को प्रिंट करके आम जनता तक पहुंचाना। यह पहली बार हुआ जब भारतीय कला को इस तरह प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से सुलभ बनाया गया। उनकी प्रिंटिंग प्रेस ने ओलियोग्राफ तकनीक का इस्तेमाल किया। यह तकनीक पेंटिंग के असली रंग और बारीकियों को बनाए रखते हुए उनकी प्रतियां बनाने में मदद करती थी। उनके द्वारा बनाए गए देवी लक्ष्मी, सरस्वती और रामायण महाभारत के दृश्य आज भी पूजा घरों में और दीवारों पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, राजा रविवर्मा की प्रिंटिंग प्रेस ने न सिर्फ कला को आम जनता के लिए सुलभ बनाया, बल्कि भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को भी बढ़ावा दिया। उनकी इस पहल ने भारतीय समाज में देवताओं की छवि को एक नया रूप दिया। आज जो देवी देवताओं के चित्र हमारे पूजा स्थलों में होते हैं, वे काफी हद तक उनकी कला से प्रेरित हैं। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस के शुरुआती दिनों में तकनीकी समस्याओं और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद राजा रविवर्मा का जुनून और उनकी दूरदृष्टि ने इसे सफल बना दिया। दोस्तों, दरअसल उन्होंने लिथोग्राफी प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी पेंटिंग्स को बड़े पैमाने पर छापा जा सकता था।
इसने उनकी कलाकृतियों को हर घर तक पहुंचाया। उनकी पेंटिंग्स के पोस्टर्स, कैलेंडर्स और किताबें हर जगह देखने को मिलते हैं। उनकी कला ने भारतीय चित्रकारी को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई। उनकी पेंटिंग्स ने 19वीं सदी और 20वीं सदी में भारतीय कला को एक नई पहचान दी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने भारतीय कला और पौराणिक कथाओं को एक ब्रिज की तरह जोड़ा। आज राजा रविवर्मा को भारत का मॉडर्न इंडियन आर्ट का जनक कहा जाता है। उनकी पेंटिंग्स भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अमूल्य धरोहर है। उनके द्वारा बनाए गए हिंदू देवी देवताओं के चित्र भारतीय मानस पटल पर गहराई से छाप छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी राजा रविवर्मा और उनकी अद्भुत पेंटिंग्स की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और रोचक विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।